उद्भूत भीषण जलोधर भार भुग्ना शौचाम दशा मुपगता शुत जीवतासा तदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरा ध्वज तुल्य रूपा। हृदिमंत ओम ह्रीं नमो अक्षीण महान साणम झ्रोम झ्रोम नमः। सिद्धिमंत ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। एक और रिद्धि मंत्र इसका ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। 45वां नंबर काव्य, ध्यान से सुनना सारा काम छोड़ के। 45वें नंबर काव्य असाध्य से असाध्य बीमारियों को ठीक करने का कारक है। पीछे बाजे बंद कर दें। ये असाध्य से असाध्य बीमारियों को ठीक करता है। कैंसर जैसी ब्लड कैंसर भी हो जाए ऐसी भयानक बीमारियों पर भी अद्भुत काम करता है। बेन विषय की विधि है, विधि को ध्यान से समझना। अब विषय को समझना। 45वां काव्य में पीले वस्त्र, पीला आसन, पीली माला आपको रखनी है और उसके बाद उत्तर दिशा में देखो आरोग्य की देवी को माना गया है, तो उस तरफ आपको मुख करना है और मुख करके आपको चांदी के एक गिलास में या कटोरी जो भी हो चांदी का पात्र, उसमें पानी भर के रख दें, जल शुद्ध छना हुआ प्रासुक जल भर दें और लौंग 108 लौंग रखें। और रिद्धि मंत्र कौन सा है माता जी? ओम ह्रीं अक्षीण महान साणम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। एक एक मंत्र पढ़ते जाएं और 111 लौंगों को उस पानी में डालते जाएं। बाद में उस पानी को छान के अलग निकाल लें जब पूरा काप हो जाए, और बगल में बैठ करके किसी को इसमें अगर तगर गोखरू और जमानवत्ती आदि की धूप जो होती है उस धूप से आहुति करते रहे। बाद में अगर कैंसर जैसा भी बड़ा बीमारी का कोई पेशेंट आपके घर में है तो इसकी आराधना करें। दूसरा काम क्या करें, उसके बाद वो जल उसको दिन में 3 बार पिलाएं। 3 बेला में पिलाना चाहिए। पहली बेला सुबह 5:30 से 6:30 के बीच में, दोपहर की बेला 12:30 से 1:30 बजे के बीच में, तीसरी बेला शाम को 5:30 से 6:30 के बीच में। इस दौरान 3 बार में वो जल उसको पिला दें। पिलाने के बाद वो ज़्यादा मंत्रित कर लें तो ज़्यादा मंत्रित हो जाए तो अपने घर के प्रत्येक सदस्य को पिलाएं। एक काव्य की आराधना पर मैंने बहुत ज़्यादा शोध किया और आपको बता दूं इस काव्य पर मैंने PhD भी की है, डॉक्टरेट की है मैंने। तो PhD की जब इस काव्य पर जब थीसिस लिख रहे थे हम, तब हमने सोचा भी नहीं था कि इतना भी कुछ इस पर लिखा जाएगा। लेकिन जब लिखते गए और केवल लिखते गए और वो लिखना इतना अधिक हो गया कि मुझे लगा कि क्या चमत्कार हो गया। तो मैं आपसे पुनः कहना चाहूँगा इस काव्य की आराधना अनवरत रूप से घर में करना चाहिए वो सारे लोगों को। इसमें आपको ध्यान रखना, इस पर 45वें नंबर काव्य पर हमने एक अलग से धूप भी बनाई है जिसको श्याम वर्धनी धूप बोलते हैं, सर्व रोग मुक्ति धूप। वो 45वें काव्य की 6 नंबर काव्य अलग अलग काव्यों की बनाई है। तो 45वें नंबर काव्य की विशेष धूप है, उस धूप को विशेष करके अपने घर में जरूर जलाना चाहिए अपने घर की शारीरिक आरोग्यता को प्राप्त करने के लिए। ये विषय था, अब इसके आगे समझने की आवश्यकता है।